लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में कहां तक देख लिया था? मैंने आपको बेसिक बता दिया था क्या? अच्छा, n-2 इंटू थीटा तक ले आया था, n-2 इंटू पाई तक ले आया था मैं, है ना? हाँ भाई, आगे की चर्चा करते हैं हम लोग, है ना? अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है? पूर्व त्रिकोणमितीय अनुपात। राइट है? अच्छा, ये हम सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि समकोण त्रिभुज होने पर माने राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल होने पर हम जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, जैसे सपोज करो इस पॉइंट को अगर मैं ए, इस पॉइंट को अगर बी, इस पॉइंट को सी कहता हूं, ठीक है ना? तो इस वाले कोण को अगर मैंने थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाला लंब होता है जिसे हम लोग परपेंडिकुलर, और थीटा के बाजू वाला ये साइड आधार जिसे हम लोग बेस, ठीक है ना? और इस वाले को कर्ण को हम लोग एच माने हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ध्यान रखना भाई, है ना? अच्छा, इन केस अगर भाई तो थीटा को लेकर के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करी जाए तो हमारे पास में 12/2 माने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना? हाँ, मैंने 12 बोला तो पहले एक बार के लिए हवा में आए होंगे तो बट्टा 2 करके और जमीन पे है कि नहीं? और वो 6 कौन कौन से हैं? आप में से कई लोगों को याद होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके व्युत्क्रम, है ना भाई? अच्छा, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, लाल बटा कब का क्या आता हूं, ठीक है ना भाई? अच्छा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और लास्ट पॉइंट होता है लंब बटा आधार। अब पॉइंट में खड़ा के चलो आप, तो ये तो हमारे लिए हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में बातें, ठीक है ना? अच्छा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के अंदर भी ये पॉइंट भी आपको क्लियर कर देता हूं, जिसे आप लंब बटा कर्ण कहते हैं ना, उसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और इसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते हैं। इसमें भी कोई तकलीफ ना करें, है ना? जैसे आपके यहाँ पे लाल बट्टा कक्का होता है, इंग्लिश में पीबीपी अपॉन एचएचबी होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सही है ना? है ना? ऐसा। अब आगे चलिए आप, तो ठीक है, आगे सुनिए, आगे ये तो हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, लेकिन ये सारी चीजें है ना हम लोगों के लिए जहां तक मददगार होती हैं, सिर्फ इस तरह की छोटा मोटी हरकत करने में काम आ जाए तो आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने बोला पाइथागोरस थ्योरम, है कि नहीं भाई? पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, है ना? पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में हम में से कई लोगों को पता होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है ना भाई? तो हम में से कई लोग ये भी जानते हैं कि लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर, राइट है भाई? आखिरकार अपने आप ही टूट गए दांत। आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर, राइट है, बराबर में 1 हो जाएगा। और लंब बटा कर्ण कई बालकों ने अभी भी सुना था साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना? लेकिन जैसा पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जैसे साइन थीटा बराबर में इसमें थीटा अगर 90 हो जाए तो लंब बराबर में कर्ण सिद्ध हो जाएगा, जो कि चक्कर है। तो मैंने क्या उसका हल बता दिया था आपको, है कि नहीं? तो मैं आपको बेसिक बताता हूं, जो वास्तविक स्थिति है वो समझा देता हूं। वास्तविक स्थिति यह है कि हम सारी कहानी यूनिट सर्कल या फिर सर्कल में खेलते हैं आर त्रिज्या के। अगर भाई आर त्रिज्या के सर्कल की बात करी जाए तो मैं कुछ ऐसी बातें पूछूंगा जो आप में से सभी बालक जवाब नहीं दे पाएंगे। जो नहीं दे पाए दिल पे नहीं ले, है ना? इसे प्रकृति की मर्जी मान ले, ठीक है, देन माने, है ना? कई बच्चों को पता होगा 0 आर त्रिज्या का व्रत है, तो ये वाले बिंदु को r,0 कहते हैं। ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु 0,-r। इसमें किसी भी जगह पे अगर मैं बात रख दूं, सपोज मैंने किसी भी तरफ से एक लाइन अगर खींच दी, तो वो लाइन जो होगी ये अगर बाय द वे थीटा कोण बना रही है, ठीक है, तो इस वाली दूरी को अपन r कह सकते हैं। और प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर किसी बिंदु को अगर मैं x, y कहता हूं, तो आपको ये भी पता होगा कि ये दूरी अपने आप में x और ये वाली दूरी अपने आप में y होगी कि नहीं होगी? तो मेरे पास x भी पड़ी है और y भी पड़ी है। अगर मैं x और y को देखता हूं तो आज के दिन y मेरे लिए थीटा के सामने होने की वजह से लंब का रोल निभा रही है, और x मेरे लिए आधार का और r मेरे लिए
कर्ण का रोल निभा रहा है। तो मेरे लिए अगर बाय द वे साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो साइन थीटा बराबर y बटा आर हो गया। तो हम लोग इसे y बटा आर ना बोल करके y निर्देशांक बटा आर कहते हैं, राइट है ना भाई, ताकि आप में से किसी को घबराहट ना हो कि y निर्देशांक बटा आर है ना। तो साइन थीटा का बेसिक मतलब होता है y निर्देशांक बटा आर। अच्छा, उसी प्रकार कॉस थीटा का मतलब हो गया आधार बटा कर्ण, आधार का मान हो गया x, तो हम लोग इसको बेसिकली बोलते हैं x निर्देशांक बटा आर, राइट है भाई, x निर्देशांक बटा आर, ये भी ध्यान रखना। तो cos थीटा का मान हो गया x निर्देशांक बटा आर। उसी प्रकार से अगर कल को मैं tan थीटा की बात करूंगा तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार माने y निर्देशांक बटा x निर्देशांक, है ना भाई। अच्छा, y निर्देशांक बटा x निर्देशांक, ये बहुत छोटी छोटी परंतु बेहद काम की चीजें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि sin थीटा ये है, cos थीटा ये है, tan थीटा ये है। अब देखिए आपके पास में सारे रिजल्ट सच्चे आ जाएंगे। कल को आप sin 90 की अगर बात करते हैं तो sin 90 होने पर थीटा 90 होगा, थीटा 90 होते ही ये वाला पॉइंट सरक करके यहाँ आ जाएगा, और अगर यहाँ आ गया तो साइन थीटा का मान होता है y निर्देशांक बटा आर, और इसका y निर्देशांक है r। तो साइन थीटा बराबर में हो गया है ना y निर्देशांक की जगह r बटा आर, r बटा आर माने 1। अब की बार कोई लंब बटा कर्ण नहीं था, बात समझ में आई। y निर्देशांक बटा आर था, इसलिए कोई भी डेफिनेशन खराब नहीं हुई, उल्टा और पुख्ता होकर के निकली। अगर भाई देखिए हम लोग यही अगर cos 90 डिग्री की बात करें तो cos 90 डिग्री पर x निर्देशांक बटा आर, x निर्देशांक हो गया 0, तो ये हो गया 0 बटा आर उर्फ 0, राइट है। कल को अगर मैं tan 90 की बात करता हूं तो tan 90 डिग्री होने पर y निर्देशांक बटा x निर्देशांक, y निर्देशांक r, x निर्देशांक 0, r बटा 0 हो गया, उर्फ इनफाइनाइट या अपरिभाषित, है ना। एक और छोटी सी चर्चा पे भी दिमाग लगाता हूं। आप में से किसी से अगर पूछा जाए cos 180 डिग्री है कि नहीं, उसको चमकाना हो बच्चे को तो cos पाई पूछ लो, कई देर तक कॉमा में जाएगा, ठीक है। हाँ, cos पाई माने cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री होते ही थीटा चमक करके यहां पहुंच जाएगा। cos का मतलब होता है x निर्देशांक, x निर्देशांक कितना है -r, तो मेरे लिए आंसर हो जाएगा -r बटा आर उर्फ -1, इसलिए cos 180 बराबर -1 बना, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार से अगर कल को sin 370 डिग्री, 320 सॉरी थोड़ा 270 है कि नहीं, 270 का मतलब कितना हो गया sin 3π/2 हो गया। अगर मैं 270 डिग्री की बात करता हूं तो साइन में बात कर रहा हूं तो 270 डिग्री पर y निर्देशांक का मान -r बटा आर, इसका मतलब कितना हो गया -1। कहानी क्लियर है। तो इसका मतलब ये कि साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा सब हमने जो भी निकाले वो बेसिकली यहां से आए थे, ठीक है। तो अगर भाई जो सर्कुलर कंडीशन में आकर के देखें तो ये इसकी रियल मतलब रियल प्रेजेंटेशन है, रियल प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बस कॉपी कर लेते हैं अपन यहां तक, है ना, फिर आगे चलते हैं तुरंत प्रभाव से, करें बात, है ना। हाँ भाई, अब इसके बाद में अगले पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसे बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है वो सुना, उम्मीद है वैसे तो लगभग याद होगी, इक्का दुक्का पहली तो 100% याद है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरे में कई बार गड़बड़ कर जाता हूं, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 1, है कि नहीं। हाँ, ये जब आप याद करते हैं ना तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये बिना बताए बच्चा अपने आप समझता है कि जरूरत पड़ने के दिनों में सेक थीटा माइनस tan थीटा को वो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा भी बोल लेगा। क्या कोई बात क्लिक कर जाएगी, है ना। एनीवे आगे चलता हूं, है ना। पॉइंट नंबर 2, तीसरे पे आता हूं। तीसरा बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। ये 10 तक की अपनी सरल समीकरण है। कुछ चीजें जो हमने 11th में आकर के और जो हमारे को समझनी चाहिए थी, या कुछ चीजें जो हमने 10th की किताब से एज इट इज ले ली, उनके बारे में बात कर लेता हूं। जैसे tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सदैव होता है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत काम की चीज है। कई बच्चे इस जगह पे वही फील करते हैं कि यार कुछ लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। हाँ, जैसे क्वेश्चन में मैं बताया भी है कि अगर मान लो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता तो सॉल्यूशन में अगली लाइन में ये लिखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर गुणा होती है तो यू डॉट भी लगाते हैं,
लेकिन बच्चे को सदमा लगता है कि अगले क्वेश्चन में ये माइनस कैसे हो गया, ये तो क्वेश्चन में माइनस था, या फिर मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है कोई, है कि नहीं। तो बच्चा सोचता है ऐसा नहीं भाई साहब, ये 10th में आपने कर रखा है ये क्वेश्चन, है ना। और कैसे करा होगा, है कि नहीं। कई बच्चों को जिनको आज भी पता है tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा है, उन्हें पता है sin स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। sin स्क्वायर थीटा के कॉमन आने पर अंदर जो जंगल में दूर तक देख सकते हैं वो देखें, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा -1, एलसीएम दिख गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। उस cos स्क्वायर को कह दो बेटा बाहर आ जा, sin स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर, और ब्रैकेट में आप छोड़ के आए 1 माइनस cos स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब ये कि इसकी जगह ये लिखना सत्य है। अब इसी प्रकार का एक और चीज भी है, दैट इज cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में होता है cot स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल समान रूप से इसका भी हम लोग क्या कहते हैं सत्यापन कर सकते हैं। f पे आता हूं, f ये भी आप में से कई लोगों को ध्यान है, sin की घात 4 थीटा प्लस cos की घात 4 थीटा बराबर 1 3 कितना 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होता है। बहुत काम की चीज, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये भी याद रखना, sin की घात 6 थीटा प्लस cos की घात 6 थीटा को भी रट लो, 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये भी आप पैरेलली याद कर लो, और ये आपके बेहद यूज में आने वाली दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। दोनों याद रख लेना, ठीक है। अच्छा ये आई कहां से है साहब, किधर से ढूंढना है आप इसे, ठीक है, वो भी बता देता हूं। मान लीजिए किसी के मन में कोई हिचकिचाहट आई एफ को लेकर के, तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा, इसको मैं एस की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 लिख रहा हूं साहब, है ना। साइन स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा में मैं जानबूझ करके 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जोड़ता हूं, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर घटा देता हूं, घटाता हूं। ये जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा जोड़ूंगा, ये दोनों तीनों जने एक ब्रैकेट में आएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बना देंगे। और कई बच्चों को पता है ये मिलकर के ये एक हो जाएगा, और एक का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। क्या कहते हो आप, आरएचएस प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। ऐसा कैसा आप उधर भी कर सकते हैं, बस आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है ना, तब आप सिद्ध कर लेंगे, है ना। हाँ भाई, ये जो अपने खतरनाक क्वेश्चन है उनमें से कोई क्वेश्चन दिख जाए बस, मेरे को मिल जाए बस, ठीक है। हाँ भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसी को निपटाते हुए चलते हैं, है ना। क्वेश्चन में लिखेगा, यदि थीटा हमारे को दे रखा है 0 से π/2 में, राइट है भाई, और t1 का मान दे रखा है साइन थीटा की घात कोसेक थीटा, राइट है भाई। t2 का मान हमारे को दे रखा है कोसेक थीटा की घात साइन थीटा, ठीक है। और t3 का मान हमारे को दे रखा है साइन थीटा की घात साइन थीटा, ठीक है भाई। और t4 का मान हमारे को दे रखा है कोसेक थीटा की घात कोसेक थीटा, ठीक है। तो t1 t2 t3 t4 को, ठीक है ना, क्रम में अरेंज करें, क्रम में या फिर ऑर्डर इनका बनाएं, ठीक है, क्रम में रखें, राइट है भाई। घटता क्रम बढ़ता क्रम जो आपको मिल जाए, ठीक है, जैसा आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इनमें कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा, कौन बीच में, कौन सेकंड नंबर पे, कौन थर्ड नंबर पे, ऐसा। हाँ भाई, अरेंज करने के लिए हालांकि मैं आपको बहुत अच्छा खासा समय देता, लेकिन अभी बिल्कुल जगह नहीं है, पहले इसको सेटल कर देता हूं। हाँ भाई, वैसे अरेंज करने का दूसरे तरीके बहुत कुछ होंगे, लेकिन बेस्ट तरीका यह है कि आप इसमें थीटा की कोई पसंदीदा जगह देख लें, है ना, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। जैसे मुझे साइन थीटा बराबर 1/2 बहुत पसंद है, ठीक है ना, क्योंकि वो 0 से 90 डिग्री में आ रहा है, इसलिए थीटा बराबर मैं जानबूझ के π/6 रख रहा हूं सब में। अगर मैंने सब में रख दिया तो t1 का मान साइन थीटा का साइन π/6 1/2, और उसी टाइम पे कोसेक थीटा का मान 2। अच्छा, t2 का मान देखें जरा, t2 का मान हो जाएगा 2 की घात 1/2। t3 का मान सोचो, t3 का मान 1/2 की घात 1/2, राइट है भाई। t4 का मान सोचें, t4 का मान 2 की घात 2। कईयों को पता होगा 2 की घात 2, तो सर मैं ही बताऊंगा, हाँ या ना, बाकी का आप देख लो। ये देखो जरा, √2 तो नहीं हो रहा कहीं, और कहीं ये 1/√2 तो नहीं हो गया, सोचने वाला जानता है।
ऊपर की तरफ देखो जरा, 1/4। क्या आपको नहीं लगता कि √2 का मान आपको शायद 2 साल पहले किसी ने बताया था? अब आपको ना आदमी तो याद आ गया है, मान याद नहीं आ रहा। 1.414 और इसका मान 1/0.7 ऐसा तकरीबन मान लेते, मान लो। हाँ भाई, जरा सोच के जवाब देना, 0.7 बड़ा या 4 बड़ा या 1.414 बड़ा या 1/4 बड़ा? सबसे बड़ा 4। बच्चे को पता चल गया भाई, T4 चैंपियन। बाकी दूसरे नंबर के बाकी सब लोग बताएंगे, है कि नहीं? T2 दूसरे नंबर पे कौन है? T2। तो T4 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T1। हो गया, ये तो आप फटाफट बता देते, है कि नहीं? अगला प्रसंग, रेडी? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन है x, y के कितने युग्म, कितने पेयर, पैर नहीं है भाई, ठीक है, संतुष्ट करेंगे sin xy नहीं, tan xy बराबर y तथा cos xy बराबर x को। राइट है? कितने ऐसे x और y के संभव पेयर हैं जो इस पूरी कहानी को संतुष्ट कर सकते हैं? tan xy बराबर y और cos xy बराबर x को। माने x और y के कितने ऐसे मान हैं जो आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि इस पूरी कहानी को संतुष्ट कर सकते हैं? ठीक है, देखिए साहब, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि tan xy बराबर में काम सामने वाले ने y दिया है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि tan xy का मतलब sin xy बट्टा cos xy होता है? और अगर ऐसा है तो ये बराबर y लिख दूं, जिसमें आप में से कईयों को cos xy का मान पता है x, तो आप यहां पे से अगली लाइन के अंदर इसको लिखते हो, इसका मतलब sin xy बट्टा x बराबर कितना? y। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि sin xy बराबर कितना? xy। राइट है? अब थोड़ा दिमाग के फिर से घोड़े लगाओ। sin थीटा बराबर थीटा, sin थीटा बराबर थीटा कब होता है? याद आया आपको? sin थीटा बराबर थीटा कब? जब थीटा बराबर 0 हो, हाँ या ना? तो इसका मतलब xy बराबर कितना चमक गया? 0। अगर xy बराबर 0 चमक गया तो इसका दो मतलब निकाले जाते हैं हमारी दुनिया में। क्या तो x 0, मैं पहला केस ले रहा हूं x बराबर 0। अब जरा दोबारा समझना, क्योंकि अगर x बराबर 0 तो y के क्या क्या मान संभव है? जरा इसमें रख लें, x का मान अगर 0 रखूं तो रखो। अगर मैंने इसमें रखा तो cos x की जगह 0 रखते ही मुश्किल हो गया। 0 बराबर में कितना? x का मान 0। क्या cos 0 बराबर 0 होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ये संभव नहीं है। x बराबर 0 की दुकान गिर गई, है कि नहीं भाई? अब y बराबर 0 रखें, y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर रखो, सोच के जवाब देना। cos अंदर क्या बना? y की जगह 0 रखते 0, बराबर में x बना, और x का मान कितना बना? 1। सही है? और अगर x बराबर 1 तो y बराबर 0, तो पेयर क्या बना? x, y बराबर कितना? 1,0। एक ही पेयर है जो संभव है, ठीक है ना? ओनली वन पेयर। राइट है? सिंपल द क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि sin x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 हो तो cos की घात 8x प्लस 2 इंटू cos की घात 6x, ठीक है, प्लस में cos की घात 4x बराबर क्या होगा? करें मत? हाँ भाई, ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं और इसका अगला क्वेश्चन आप मुझसे करवा लेना, ठीक है? तैयारी में रहिएगा आप, जरा जल्दी से देखना।
है ना, क्योंकि आप में से कई लोग धीरे हो गए होंगे कि अगला क्वेश्चन लिख दिया, कहीं ऐसा नहीं मेरी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ तो धीरे हो जाओ भाई, है कि नहीं, अपन गर्दन उठाएंगे ही नहीं, है ना, उठाएंगे तो फालतू में फंस गई कल को, है कि नहीं। हाँ अब जरा इधर देखिए साहब, आप में से कई लोगों को इसको देखकर कैसी फील आ सकती है क्या कि sin x बराबर में ये भी हो सकता है सर, क्या लगता है आपको, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि sin x बराबर, अच्छा इसका क्या आप ये मतलब भी समझ जाते हैं कि इसका मतलब जहां भी cos स्क्वायर है उसकी जगह sin x, तो दोस्तों जरा कि cos की घात 8x की जगह कोई बच्चा लिख रहा है sin की घात 4x, सोच लेना ओ तेरी नहीं। अच्छा आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि इसका मतलब cos की घात 6x की जगह sin की घात 3x, तो मैं यहां लिख देता हूं 2 इंटू साइन की पावर, तो प्लस में जरा देखना cos की घात 4x sin स्क्वायर x कर दो, डायरेक्ट सोच रहे हैं बच्चे, कॉमा में जा चुके हैं 15-20, है कि नहीं, हवाई लगे हो क्या गया है, सारे बोल रहे थे मैं अकेले, मुझे तो पता ही नहीं, एनीवे कोई बात नहीं सर, है कि नहीं। लेकिन किसी को याद आया कि ये किसी का होल स्क्वायर है, किसका, ये sin स्क्वायर x का, और ये वाली पार्टी कहीं ये पूरी कहानी इसका होल स्क्वायर तो नहीं है, और सरकार ने sin स्क्वायर x प्लस sin x की जगह एक और एक का स्क्वायर, सर ये पता था। चलें आगे, आ जाओ अगला प्रश्न। अब मैंने जैसा बोला एक क्वेश्चन है ना मैंने कर दिया, एक आप कराओगे, है ना, वो क्वेश्चन भी लिख देता हूं। क्वेश्चन में यदि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है साहब, जीपी में हो, बस कान बंद हो गए, जीपी में हो तो नहीं, कॉस की पावर 9 थीटा, इस बार इस पीरियड में कम जाते हैं कॉमा में, क्योंकि इसके बाद तो घर ही जाना है ना, ठीक है। अब आंखों में टिफिन आने लग गया, पुलाव की खुशबू, 3 इंटो में कॉस की घात 5 थीटा माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलो आगे इस पे बात करते हैं। आप में से कई लोगों के दिमाग में ये पहली लाइन तो आ गई होगी, सर ये जीपी में, ये मेरे को पता चल गया, इसके आगे क्या मतलब होता है। आप में से कई लोगों को ये बात भी समझ में आई होगी कि इसका मतलब होता है कि बीच वाले का स्क्वायर बराबर में किनारे वालों की गुणा tan थीटा, ये हो गया। कहीं आप ऐसा तो नहीं महसूस कर रहे कि ऊपर sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा बन गया सर, ये है कि नहीं। देखो पहली चक्कर की घड़ी आ गई आपको, ये गुणा होते ही cos क्यूब थीटा बराबर कितना, sin स्क्वायर थीटा। इसका मतलब समझना आप में से कई लोगों को ये बड़ा अच्छा लगेगा, इसका मतलब जहां भी cos की पावर 3 थीटा उसकी जगह, तो सोचो जरा cos की घात 9 थीटा की जगह कितना लिखना पसंद करेंगे आप लोग, कितना, sin की पावर 6, बहुत सही, sin की पावर 6 थीटा। अच्छा cos की घात 6 थीटा की जगह sin की पावर 4, बहुत सही जा रहे हो साहब। अच्छा चलो बताओ cos की पावर 5, इस बार तो नहीं टूटेगा, तो एक काम करते हैं cos क्यूब का अलग कर दूं, अरे अपन cos क्यूब को तो बदल सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा का बाद में देख लेंगे। तो आप में से किसी को दिख रहा हो तो यहां कितना हो गया 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू पीछे कितना -1, यहां तक की बात पकड़ में आ गई क्या। अच्छा अगर आपको ये वाली बात पकड़ में आ गई तो और सोचें, sin की घात 6 थीटा की जगह sin की घात 6 थीटा, sin की घात इतना है ना। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है इसमें से -1 कॉमन लेने पे आपकी जान पहचान का कोई आदमी उभर के सामने आ गया, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्या आपको लगता है कि इसकी जगह कुछ सोच, ये कहीं देखा सा है, पढ़ा तो नहीं अभी, मिट गया सर वो तो, आप क्या याद आएगा कितना, यहाँ sin की घात 6 प्लस cos की घात 6, तो यहाँ पे लिख देता हूँ sin की घात 6 थीटा प्लस में कितना sin की पावर 4 थीटा, ठीक है, माइनस में कितना sin की घात 6 थीटा प्लस में कितना cos की घात 6 थीटा। अब कुछ कट रहा है, ये और ये कट गया, बचा कितना sin की पावर 4 थीटा। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ये फिर से बदल सकते हैं, cos की घात 6 थीटा की जगह सोचो cos की घात 3 थीटा बने sin स्क्वायर थीटा, तो cos की घात 6 की जगह sin की पावर 4 लिख दो, क्या sin की पावर 4 थीटा, इसकी जगह दोबारा से कन्वर्जन हुआ और ये कट करके, ठीक है। हाँ भाई चलिए अपन आगे चलें। हाँ भाई आप में से कई लोग ये बात समझ लेंगे घर जा करके, है ना। अच्छा समझ तो सर मैं सब जाता हूं बस
समझ नहीं आता मुझे। ठीक है, sec x माइनस 10x बराबर p, तो क्वेश्चन वाला पूछता बताओ भाई फिर sec x बराबर क्या होगा? p प्लस 10x, और क्या सर? क्या आप मेरे ज्ञान की परीक्षा मत लिया करो, आप हर बार फेल होते इसमें, है कि नहीं? हाँ भाई, sec x माइनस 10x बराबर p है, तो sec x बराबर कितना? प्लस 10x, है कि नहीं? हाँ भाई, कहीं आप में से कोई ये तो नहीं सोच गया कि इसका मतलब sec x प्लस 10x बराबर 1/p? कौन सा तरीका लगा लिया भाई? आप में से किसी याद है sec x माइनस 10x बराबर होता है 1/sec x प्लस 10x, तो ये लिखा हुआ है 1/sec x प्लस 10x बराबर p, तो sec x प्लस 10x बराबर, तो जिस दिन मैं जोड़ दूंगा 67, यहां से क्या बचेगा? 2 इज इक्वल टू कितना? p प्लस 1/p, तो फाइनली sec x बराबर कितना हो गया? 1/2 ब्रैकेट के अंदर p प्लस 1/p। राइट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है भाई, है ना? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, फटाफट, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन है sin थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? ट्रू या फॉल्स? हाँ भाई, जिसमें a और b जीरो नहीं हो सकते, वैसे भी आपको पता होगा, जीरो हो गया तो सबसे पहले आप ही को खा लेंगे, है कि नहीं? 0/0, हाँ इधर आ, है कि नहीं? हाँ भाई, करूं बात इस पे? लगाएं, है कि नहीं? थोड़ा घुटने के आसपास दबाव बढ़ाओ, दिमाग काम करेगा आपका, है कि नहीं? जरा दिमाग इधर लगा। चलो देखो, कितने लोगों को ये पता है कि दोनों धनात्मक संख्या है? धनात्मक में धनात्मक जुड़ेगा और धनात्मक में से धनात्मक घटेगा, कौन बड़ा पड़ा? ऊपर वाला या नीचे वाला? इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं इसमें पूरी कहानी में न्यूमरेटर माने अंश जो है वो अपने आप में बड़ा है हर से माने डिनोमिनेटर से, और अगर ऐसा हो गया तो इन दोनों की वैल्यू माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो एक से बड़ी आएगी, और एक से बड़े आते साइन थीटा हाथ खड़े कर देगा। नहीं है, साइन थीटा ग्रेटर देन 1 संभव नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सही है? और नॉट पॉसिबल माने फॉल्स। अगले बाजू सही है। अच्छा, अगला इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं फटाफट, वो भी देखिएगा। सेक थीटा बराबर में दे रखा है ना 4xy अपॉन में नीचे दे रखा है x माइनस वाई का, है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सेक थीटा बराबर में ये तो x का मान बताएं, क्वेश्चन वाला कहता है तो x बराबर क्या होगा? राइट है, आ जाओ इस पे भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, है ना। इसका क्या लेना देना है पूरी कहानी से वो भी बताता हूं। अगर सेक थीटा बराबर में इतना, ठीक है, तो हमारे को ये पता है कि सेक थीटा जो है इसको ज्यादा बेटर तरीके से अपन सेक स्क्वायर थीटा लिखें तो और जल्दी बता पाऊंगा मैं। पहले इसको क्वेश्चन को करेक्ट कर लो, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ताकि मैं अपनी बात ढंग से रखूं और आपको ढंग से समझ में आ जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सेक थीटा का मान अगर नहीं पता है तो आप बिल्कुल काम के बच्चे मेरे लिए, ठीक है ना। हाँ भाई, है ना, क्योंकि इस जन्म में कैसे बताएंगे यार। देखो आप सेक थीटा का मान होता है माइनस अनंत से माइनस 1 तक, यूनियन 1 से लेकर के अनंत तक। ये बात हमने कब सुनी थी? जब हमने सेक इनवर्स का ग्राफ बनाया था, क्योंकि उसके लिए मैंने सेक थीटा का ग्राफ सिखाया था आपको, ठीक है ना। अच्छा एनीवे, सेक थीटा का मान ऐसा होता है। तो आप में से कितने लोगों को ये आइडिया पड़ गया कि सेक स्क्वायर थीटा का मान कहां से कहां में होगा? साहब नेगेटिव वैल्यू तो उड़ जाएगी, है ना, तो आंसर हो जाएगा कहां से कहां तक? 1 से अनंत तक। इसका मतलब ये कि सेक थीटा का मान जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, नहीं है यहाँ। इसका मतलब सीधी सी बात, सेक स्क्वायर थीटा का मान कैसा होगा? 1 से बड़ा होगा। और अगर 1 से बड़ा होगा तो मैं कहूंगा 4xy बट्टे में नीचे कितना? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये नीचे वाला धनात्मक के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो आप में से कई बालकों को दिखने लग गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4xy। ये 4xy उचक के इधर आ गया, ये जैसे इधर आया पता नहीं क्या हुआ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ 0 रह गया। आप में से किसी को पता होगा किसी के स्क्वायर को लेस देन 0 से चिढ़ है, हाँ या ना, फिर मनाने के लिए जाएगा 0 कि कोई बात नहीं मेरे बराबर आ जाएगा, है कि नहीं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और आपको ये भी पता होगा कि किसी का स्क्वायर 0 तभी होता है जब अंदर वाला 0, तो x माइनस वाई बराबर 0, इसका मतलब y बराबर
एक्स, तो एक्स बराबर वाई, तो आंसर हो गया वाई। सही है, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्रकार के प्रश्न, माने टाइप के क्वेश्चंस। आ जाओ जरा जल्दी से, इस पे भी बात कर लेते हैं अपन। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप के क्वेश्चंस। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की अगर मैं चर्चा करता हूं, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है रूट टू cos x। तो आपको सिद्ध करना है, तो प्रूव दैट कि cos x माइनस साइन एक्स बराबर में रूट टू साइन एक्स। ठीक है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही उलझन भरा होता है। अक्सर आप इसकी बहुत सारी मतलब सॉल्यूशंस की बहुत सारी विधियों में ढूंढते रह जाते हो कि असली विधि कौन सी काम में आएगी। जैसा ट्रिग्नोमेट्री में हर बार होगा, मैं किसी एक मेथड से करूंगा, हो सकता है कोई और बच्चा किसी दूसरे मेथड से करते हैं, दोनों में आप ये तुलना नहीं कर सकते बेहतर कौन सा, क्योंकि जो समय पे काम आ जाए वही बेहतर है ना। हो सकता है मेरा मेथड आपको स्ट्राइक ना करे, आपका मेथड मेरे को स्ट्राइक ना करे, ठीक है ना, उस मौके पे। लेकिन हाँ, मेरे मेथड को आप समझ सकते हो, आपके मेथड को मैं समझ सकता हूं, है कि नहीं। हाँ, अब पॉइंट क्या है वो सुना। अक्सर आपको जब भी a sin x प्लस b cos x के अंदर एक समीकरण देकर के कोई दूसरी समीकरण सिद्ध कराने को दे दिया जाए, तो आपके पास में सबसे बढ़िया तरीका होता है स्क्वायर करना। अगर आपने दोनों साइड की और स्क्वायरिंग कर दी, तो आप 100% अपने आंसर की तरफ बढ़ लिए। मान लो आपको दो समीकरण दे दी, मान लो ये दोनों ही समीकरण दी होती, प्रूफ नहीं करना होता, दोनों समीकरण दी होती, तो हमारा आंसर में क्या करना होता, स्क्वायर करके जोड़ना होता, बस क्वेश्चन बन जाता मेरा। तो याद रखना, नॉर्मली a sin x प्लस b cos x वाले क्वेश्चंस में दो ही मेथड काम करते हैं, स्क्वायर कॉमा स्क्वायर एंड ऐड, और दूसरा मेथड होता है यूज योर IQ। अपने दिमाग का जबरदस्त यूज करो, आप कैसे भी करके वहां तक पहुंचो जहां तक की बात वो कर रहे हैं। एनीवे, इस क्वेश्चन को पहले ट्राई तो कर लो आप लोग, है कि नहीं। साइन एक्स स्क्वायरिंग तो करनी सबको आती है, ये भी पता चल गया दिया क्या है, ये भी पता चल रहा है मांगा क्या है। ट्राई करो आप फटाफट वाला। अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ जरा दौड़ करके आ जाए हम लोग, है ना। अगर बाय द वे इस क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है cos x प्लस sin x। और किसी का बॉयज में तो नहीं हो गया ना, कहीं नाम गर्व नहीं करना अपने को, हाँ किसी का हो तो नहीं गया, हो गया क्या यार, बेकार है, 4 बच्चों का हो गया। खैर आदमी को चाहिए भी कितने, 4 ही तो चाहिए होते हैं, है ना। एनीवे, sin x प्लस cos x बराबर में रूट टू cos x दे रखा है। जैसा मैंने आपको बोला था, स्क्वायर करना इस पूरे फ्रेम में बहुत बढ़िया रहता है। स्क्वायरिंग करते हैं आपको पता चल जाएगा, ये बन गया cos स्क्वायर x प्लस में कितना sin स्क्वायर x प्लस में 2 sin x इंटू cos x बराबर में सामने कितना हो गया 2 cos स्क्वायर x। अब बस आपने अगर ये गलती कर दी कि इसको 1 बना लिया, तो आप अपने लिए काम को लंबा कर गए, क्योंकि आप फिर x का मान निकालने चले गए। इससे प्लीज ऐसा ना करने दे, ठीक है ना। बेस्ट क्या रहेगा, इस पूरी पार्टी को इधर उठा के ले जाएं। अगर आप इधर ले गए तो ये बन जाएगा 2 sin x इंटू में कितना cos x बराबर में हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस का कितना sin स्क्वायर x। क्या आपको एक कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, अब आप में से कई लोगों को ये बात भी समझ में आ जाएगी कि जिस दिन आपने इसके टुकड़े करे, ये बन जाएगा cos x प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाई cos x माइनस sin x। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और आपको ये भी पता होगा कि cos x प्लस sin x शायद दिया हुआ है, ओ कितना रूट टू cos x, बहुत ही शानदार, रूट टू cos x। और यहां कितना हो गया cos x माइनस sin x, राइट है ना भाई। अच्छा, अब आप में सभी को पता होगा सामने भी तो 2 sin x इंटू cos x दे रखा है। कहीं कोई आवाज क्या लगता है आई कि नहीं आई? 67 इधर से, और ये भी कटा, कितना रह गया बताना जरा, रूट टू sin x किसके बराबर रह गया? और क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, है कि नहीं? हैप्पी। हाँ भाई, अब पूरी कहानी में एक और बढ़िया टर्न लेते हैं। धीरे धीरे हम लोग सही अवस्था की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। मैंने जैसा बताया, अक्सर ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है, स्क्वायर या स्क्वायर कॉमा ऐड, ठीक है। एक आधी क्वेश्चन हम लोग इधर की तरफ भी देखते हैं, आइए। राइट है, क्वेश्चन में दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर में दे रखा p, और यहां दे रखा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर q। तो ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, आसानतम प्रश्न है, आसानतम प्रश्न।
खटाखट समझना। पहले क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बस वही है सबसे जबरदस्त क्वेश्चन इस पूरी कहानी में, एक ही है। कितनी समीकरण दिए हैं, बस बता दिया आपने सही, ठीक है ना। कितनी समीकरण दिए, 2 इक्वेशन दिए हैं। हाँ यार 2 इक्वेशन दे रखी हो तो मैंने क्या सिखाया था, ऐसे केस में क्या करना है, स्क्वायर एंड ऐड करें। अब देखो साहब, ये स्क्वायर एंड ऐड करने में कई लोग सोचते हैं पहले स्क्वायरिंग करता हूं, दिखाऊंगा खुद को, फील आनी चाहिए, है कि नहीं। इधर भी स्क्वायर, उधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, फिर जोड़ूंगा अगली लाइन में, खोलूंगा फिर जोड़ूंगा। नहीं भैया, सीधा जोड़ना खोलना सब एक साथ ही करना है कि नहीं। जरा ध्यान से देखना, स्क्वायरिंग हो गई हमारी मन में, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच रहा है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार से इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में दोनों में प्लस हो जाएगा। कई जनों को पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जिन्हें खोलना था, ये प्लस का हो चुका है, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा, इसके स्क्वायर में एक आएगा 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके स्क्वायर में आएगा, कट गया बराबर में, यहां से क्या बना। तो फाइनली आप में से किसी को अगर बुरा नहीं लग रहा हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक कर दूं, हटा दूं, एक कह करके, तो यहां से क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में आ जाओ आप तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलिएगा तुरंत प्रभाव से। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, यदि a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर c, तो क्वेश्चन वाला कहता है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बराबर क्या। हाँ भाई, वही जबरदस्त जिंदगी का सवाल, सबसे बड़ा। कितनी समीकरण दी है, 2 दे दी क्या, देखा मैंने कहा था ना, गलत कर जाओगे। कितनी समीकरण दी है, 1। अगर एक इक्वेशन दे रखी है तो क्या करना था, ओनली स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर करें, आगे दिमाग चलेगा। देखो जरा, अब देखो स्क्वायर स्क्वायर करने का सारा काम आप मेरे पे छोड़ दो, आप करोगे गलत करके आओगे, फिर मजा भी नहीं, टाइम भी खराब हो जाएगा मेरा, है क्या नहीं। कई बच्चों को पता है इसका स्क्वायर, ध्यान से सोच के देखना, क्या ये सही लिख रहा हूं, इसका स्क्वायर देखना जरा, सही लिख रहा हूं, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आप जरा, कोई व्याकरण तो नहीं हो गया, बात समझ में आ गई। अच्छा, प्लस में इसका स्क्वायर बोलो, बोल दो आज आप, बी स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं बोल पा रहे आप लोग, एक बार मेरे साथ बोल के ट्राई करो। देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई तकलीफ हुई, जबड़े बिल्कुल वही है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डरना किस बात है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नहीं बोल पाए आप लोग, है कि नहीं। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो। अच्छा, एक और चीज भी आएगी जो सबको नहीं पता, a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक और चीज भी आती है जिसे 2ab कहते हैं। हाँ, वो नहीं बोल पा रहे आप, माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में सामने से कितना, सी स्क्वायर। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं गुणा करूंगा, भाई इसको पढ़ा रहने दो, कहो तो सड़ जाएगा, फफूंद लग जाएगी, यहाँ पे गुणा कर दो, नहीं नहीं पता, अरे सी स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, पहले लिख दो, ये तो कहीं तो नहीं था, यहाँ चमक है कि नहीं। हाँ सर, इसकी गुणा उसकी गुणा छोड़ो, आप तो पहले ही बताओ, है कि नहीं। अच्छा, ए स्क्वायर इंटू 1, ये बी स्क्वायर इंटू 1, बी स्क्वायर, उधर वाले सी स्क्वायर को कहा, इधर आ जाओ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इजिकल टू में ये माइनस का, ये माइनस का और वो माइनस का, तीनों उचक करके उधर पहुंच गए, कितने बन गए, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट है भाई। और मैं डायरेक्ट अपनी बात रख रहा हूं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर, ठीक है ना भाई, है ना, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस में, राइट है। क्या मुझे यही चाहिए था, है ना। आ जाओ अगले पे, है ना भाई। अगला प्रश्न, यदि tan स्क्वायर थीटा बराबर में दे रखा 1 माइनस ई स्क्वायर, तो सिद्ध करना है कि sec थीटा प्लस में tan क्यूब थीटा इंटू में cosec थीटा बराबर में 2 माइनस ई स्क्वायर की घात 3/2, राइट है भाई। ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब की बार ये a sin x प्लस b cosec नहीं है, इसे कृपया करके स्क्वायरिंग करने की खोपड़ी ना लड़ाएं। हाँ, ये कोई a sin x प्लस b cosec नहीं है,
इसमें स्क्वायरिंग नहीं करनी, सिर्फ वहीं तक करनी थी, है ना। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जो सिद्ध करना है उसमें हिंट है सेक थीटा कॉमन लेना, बस। एलएचएस में सेक थीटा कॉमन ले लें, बाकी आप अपने आप आरएचएस तक उड़ते हुए पहुंच जाएंगे, ठीक है। कॉमन लेना नहीं आप तो बाहर संपर्क, सरकार फोटो लेगी। अच्छा, ये सिद्ध करना है, ये इक्वल टू है, इसी मल्टीप्लाई में मत लगा देना, जल्दी करो। सेक थीटा कॉमन नहीं ले पा रहे, खटाखट सोचो इसमें क्या है, कितना बन गया, सब सेक बन जाएगा, ध्यान दिमाग लगाना, सब सेक बन जाएगा, सब सेक बन जाएगा, सेक, हाँ सेक क्यूब थीटा। तो सेक थीटा का मान दे रखा भाई, देखो ऊपर दिया यही है, सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है वो भी आपको समझ जाएगा धीरे धीरे। आप में से जिसने भी सेक थीटा कॉमन ले लिया, पहले उसको बता दो भाई, कॉमन लेने पे यहां पे 1 बचता है, यहां tan क्यूब थीटा, यहां पर cos सेक थीटा इंटू 1/sec थीटा, यही तो रहा, है ना। आपको फिर आगे लेके चलता हूं, 1 + tan क्यूब थीटा, लेकिन cosec थीटा का मतलब होता है 1/sin, और 1/sec का मतलब होता है cos बटा sin का मतलब होता है cot, तो ये हो गया cot थीटा। ये cot थीटा और tan थीटा आपस में कटते हैं, तो यहां सिर्फ रह गया tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा माने sec स्क्वायर थीटा, बाहर ऑलरेडी कौन बैठा है, sec थीटा, कुल मिलाकर के बन गया कौन, sec थीटा का होल क्यूब। अब आया टाइम, आपके लिए दिलचस्प समय, क्या आपको पता है sec थीटा माने √1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और अगर पता है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। क्योंकि कई बच्चों को पता है √ हटेगा, बाहर घात में 3/2 हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 + e स्क्वायर, तो आपकी जानकारी वापस बढ़ा दो, 1 + 1 - e स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा की जगह, और बाहर घात में आप 3/2 तो समझ ही गए थे, तो उत्तर कहीं 2 - e स्क्वायर की घात 3/2 तो नहीं हो गया। फिर भी आपकी जानकारी बढ़ा देता हूं, पूरा क्वेश्चन एक तरह से काल्पनिक प्रश्न है, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - e स्क्वायर नेगेटिव हो गया, ठीक है। चल लो आगे, क्योंकि क्वेश्चन आइटम में था इसलिए आंसर भी आइटम में ही है ना। अगले क्वेश्चन में चल रहा हूं, नेक्स्ट। क्या आपको यह बात जान करके अच्छा नहीं लगा कि sec थीटा माने √1 + tan स्क्वायर थीटा होता है? बस ऐसे ही दावों को बार बार सीखना है आपको। एनीवे, आगे चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 cos x + sin x बराबर में दे रखा है 1। तो क्वेश्चन वाला पूछता है कि 7 cos x प्लस में 6 sin x बराबर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं आपको 1 सेकंड का भी समय नहीं दे रहा, ठीक है, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देने वाला, बहुत ध्यान से समझना। मैं आपको जो समझा रहा हूं पहले एक बार 1 टच पूरा समझो आप। देखो दिया ये है, एक इक्वेशन दिए, नॉर्मली स्क्वायरिंग करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया तो दूसरा मेथड कभी कभार स्क्वायरिंग करके आंसर नहीं बन रहा होता, तो ऐसे केस में IQ का प्रयोग करते हैं, दिमाग का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं, ठीक है। आप में से कई बच्चों को यहां ये समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब sin x बराबर 1 - 2 cos x है। पहले तो हाँ ना सोच लो आप, हाँ या ना। ये अगर दिया गया है तो मैं sin x का यूज यहां कर रहा हूं, आपको पता लगेगा इसका मतलब मुझे निकालना है 7 cos x प्लस में 6 और sin x के स्थान पर 1 - 2 cos x। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब 6 × 1 मुश्किल हो रही है, 6, 7 cos x - 12 cos x, 5 cos x। क्या आपको बात पकड़ में आई? इसका मतलब मैं ये निकालूं ये निकालूं, एक ही बात है। फिर हमने सर ऐसा क्यों करा? इसलिए करा क्योंकि अगर मैं 6 - 5 cos x निकालता हूं ना, तो मुझे सिर्फ cos x का मान पता करना है, जो दिया है उस वैल्यू से कैसे भी करके cos का मान निकाल के लाना है। cos का मान निकाल के लाते मैं यहां रख दूंगा, यहां रखते मेरे पास आंसर समझ जाएंगे सारे। इसका मतलब सर आप यहां जाकर के cos का मान निकाल के लाओगे, कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? अब निकालने के लिए बेस्ट तरीका मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा। स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर। सोचने वाला जानता है, नहीं पता? कोई हवा में तो नहीं आ गया है? किसी की दृष्टि लेट पड़ी हो, है कि नहीं? यहां पे आप में से कई लोगों को दिख रहा होगा 1 + 4 cos स्क्वायर माइनस 2 cos। सोचने वाला फिर जानता है। ये आपको पता है cos स्क्वायर उधर आ गया, कहीं एक और एक काट तो नहीं दूं? काट दो या जोड़ दो? काट दो जोड़ो? काट दिया, है कि नहीं? ये इधर आते 5 cos स्क्वायर माइनस का 2 cos, ये कुछ गलत है क्या? 4 cos। ओह माय गुडनेस, ओहो देखा, है कि नहीं? अन्याय हो जाता, अन्याय है ना।
अच्छा क्या लगता है आपको, कॉमन आ गया क्या कुछ? क्या आ गया कॉमन? कॉस, कॉस के कॉमन आते हैं, अंदर बचा 5 कॉस माइनस 4 बराबर 0, उर्फ कॉस थीटा का मान कितना, या तो 0 या फिर कॉस थीटा का मान 4/5, और दोनों मान संभव है। ऐसा नहीं है कॉस थीटा बराबर 4/5 होता ही नहीं सर, होता ही है। तो क्या मैं ये दोनों मान रखूं? बिल्कुल मैं दोनों मान रखूंगा। अगर मैं दोनों मान रखूंगा तो पहला मान रखता हूं cos थीटा बराबर 0। cos थीटा बराबर 0 पर व्यंजक का मान माने एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 6 - 5 × 0 और 6, राइट है भाई 6। अच्छा क्या लगता है आपको, जिस दिन मैंने cos थीटा बराबर 4/5 रख दिया उस दिन व्यंजक का मान क्या होगा? 6 - 5 × 4/5, 5 से 5 कटा, उत्तर आ गया 2। क्या आपको बात समझ में आई? एक सेकंड, दोबारा। पहला काम क्या किया, साइन का मान इधर रख दिया ताकि पूरी क्रम किस में आ जाए, कॉस में। फिर कॉस का मान निकाल के इधर वाले की स्क्वायरिंग करी, क्वाड्रेटिक बनी, तोड़ा ताड़ी करी, कॉस थीटा का मान आया, वो मान इसमें रख दिया। क्या आपको बात समझ में आई? फटाफट कॉपी करें। अगला, सोचने वाला जानता है, सोचने वाला हाँ, लेट मी करेक्ट इट, हाँ मेरे श्योर में अंदर है। हाँ अगले बात आप तो क्वेश्चन वाला कहता है, अब जरा ध्यान से समझना, यदि कॉट अल्फा प्लस में दे रखा है 10 अल्फा बराबर में m और 1/cos थीटा 1/cos अल्फा सॉरी माइनस में cos अल्फा बराबर में दे रखा है n, तो क्वेश्चन वाला अपने से पूछ रहा है कि m इंटू में mn² की घात 1/3 माइनस में n इंटू में m² n की घात 1/3 बराबर क्या होगा, राइट है? मैं आपको दोबारा से मेरी बात क्लियर कर दूं, ये कोई a cos x प्लस b sin x नहीं है जो आप दो समीकरणों के स्क्वायर एंड ऐड कर दो। फिर वापस बोल देता हूं, सिर्फ a cos x प्लस b sin x में ही स्क्वायर एंड ऐड करना है। नहीं आई बात है कि नहीं? ये क्वेश्चन पूरी तरह से कॉट और कॉस का tan अल्फा वगैरह वगैरह बहुतों का प्रश्न है। अब अगर देखा जाए इसका क्या करा जा सकता है ये सोचना है। पहला प्रयास आप लगा लो, भले लगाना के माने तो। हाँ भाई साइन कॉस में बदल दूं? बिल्कुल, सबसे पहली चीज ही आपको ये सिखाई जाती है 10th में, अगर कॉट और tan का क्वेश्चन सेक कोसेक का क्वेश्चन हो, कोई रास्ता ना दिखे तो साइन कॉस ट्राई करो। क्या मैं साइन कॉस सोचवाऊं या आप में से कई लोग देख गए 1/sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा? कैसे देखा? कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लिया, ऊपर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बोले तो 1/sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर में कितना म, इधर आओ। आप में से कितने लोगों को लगता है ये इधर एलसीएम ले लिया, कितना दिख रहा है बोलो आप जल्दी से, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बराबर ना, है कि नहीं? एक छोटा सा काम करते हैं, इसे कहते हैं गुणा। कर दूं? इन दोनों की गुणा करते हैं। आप में से जिनको गुणा करनी आती है वो जानते हैं साइन से साइन कटेगा, हाँ या ना, और कॉस से कॉस कटेगा या जुड़ेगा, तो फिर कोई मजा नहीं आया। क्या करें, गुणा करने पर साइन अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा मिलेगा, कुछ फायदा नहीं मिला। क्या करा जाए फिर, क्या कर रहे हैं अपन लोग? हाँ भाई क्वेश्चन में और कोई रास्ता, बढ़िया सा रास्ता, गुणा करते हैं तो भी mn तो आ गया, है कि नहीं? लेकिन डिवाइड करके देखें, क्या कहते हो आप? आज डिवाइड भी करके देखते हैं, आओ डिवाइड करते हैं, है ना भाई? डिवाइड, आओ सोचते हैं। कहीं डिवाइड करने पर बहुत ध्यान से सोचना भाई, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई नीचे की तरफ 1/sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये जिस दिन ऊपर गया कितना, साइन क्यूब अल्फा बराबर में कितना, किसमें किसका डिवाइड, n/m। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा साइन अल्फा का मान n/m की घात, n/m की घात 1/3 आ गया। अच्छा n/3 आ गया, तो क्या मेरे पास कोई तरीका है कि जिसे मैं कॉस का मान भी निकाल लूं? साइन आ चुका मेरे पास, इस साइन के मान को उठा करके किसी में भी रख दूं। m ज्यादा पसंद है अपना मनोज, है कि नहीं? हाँ भाई मनोज, अरे कोई है तो नहीं अपने बीच, है क्या? अरे भाई सुनना मत है, इधर आ जाओ हाँ भाई, अगर मैंने साइन अल्फा का मान रख दिया तो आपको पता होगा 1/sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा में मान रख रहा हूं। 1/sin अल्फा की जगह पे कितना रख दूंगा, n/m की घात कितना, 1/3, और कॉस अल्फा की जगह कॉस अल्फा बराबर में सरकार ने कितना दे रखे हैं, m। अच्छा ये जो म है, इसका म का भी प्रयोग करते हैं। और मेरे को बताओ जरा, कॉस अल्फा का मान आप सोच रहे हो उधर, बताओ क्या करूं? कॉस अल्फा को पलट दूं,
या उधर भेज दूं, कॉस अल्फा को उधर भेजता हूं, एम को नीचे बुला लूं, हाँ या ना? देखो अगर मैंने एम को नीचे बुला लिया तो यहां पे एम काटा कूटा में आ जाएगा, देखना एम की घात बोलो, बोलना पड़ता है यार कितना, तो कॉस अल्फा की फाइनली वैल्यू बोल दो आप, तो कॉस अल्फा बराबर कितना, बोल नहीं रहे हो आप, 1/n की पावर 1/3 इंटू एम की घात, बहुत बढ़िया, एम की घात 2/3, यहां तक भी बात आ गई। अब आपको साइन अल्फा और कॉस अल्फा पढ़ा, बताओ साइन अल्फा कॉस अल्फा का कोई दुनिया में क्या करता है? अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, इसमें प्रयोग करते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। बताओ साहब साइन स्क्वायर का मान, साइन स्क्वायर का मान कितना हुआ है, m की घात 2/3, बहुत ही शानदार, प्लस कॉस का मान बताएं, कॉस का मान 1/m की पावर n की पावर कितना 2/3 इंटू में m की पावर कितना 4/3 बराबर में कितना 1। अब फिर दिमाग लगाओ, करूं क्या आगे, यहां तक तो ले ही आए अपन धक्का लगाते लगाते। m की घात कितना हुआ 2/3, यहां पे m की घात कितना हुआ 4/3। एलसीएम अगर लेता हूं तो फाइनली एलसीएम भी बोलो जल्दी से, m की घात कितना 2/3 या 4/3, m की घात 4/3, n की घात 2/3, फाइनली ले लिया मैंने कॉमन कितना, n की घात 2/3 इंटू m की घात 4/3। अच्छा जल्दी बता दो m का मान लगने पर कितना बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, m की पावर 2/3। अब आप बिल्कुल ठहर ही गए, इंटू में कितना n की घात 4/3, आगे बोलो प्लस उधर की तरफ क्या बचेगा 1 बराबर में कितना 1, सॉरी है ना भाई, क्या यहां पे कहता है कुछ गलत है क्या, 4/9 आएगा, इसलिए भाई m की घात 2/3 का भाग लगा, m की घात 2/3, n की घात 2/3, n की घात 4/3, सही है ना। एनीवे आप तो दिमाग लड़ाओ, अपना आंसर अपने को आता हो दिख नहीं रहा है, आप तो मेरे को बताओगे कैसे आखिरकार आंसर कैसे लाओगे सर, n की घात 4/3 माइनस में, पता नहीं माइनस में क्यों आया, ठीक है तब तक आप सोचोगे m की घात 4/3 इंटू n की घात 2/3 बराबर में कितना -1। क्या क्या कर दिया मैंने, कितने लोग ये बात समझ में आ गई, ये उधर ये उधर ये उधर है कि नहीं, बस इधर उधर है। अब आप में से किसी को अगर दिख रहा हो क्या आंसर आ चुका है क्या, बताना पड़ता है कैसे आया होगा। एम कॉमन ले लो इसमें से, अरे थोड़ी सी देर के लिए अकल का प्रयोग इधर करो, इसको खोलो, m की घात कितना 1/3 इंटू m की टोटल घात कितनी 1/3 और 1 4/3, कौन है वो 2/3 ढूंढो, है कि नहीं, और n की बात घात बोलो 2/3, तो कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा यहां से n इंटू n, अभी रुको एक साथ में दंगल मचाएं, है कि नहीं, n इंटू में m की घात कितना, देखो भैया मैंने n कॉमन ले लिया, m की घात कितना 2 का 1/3, सोचना माइनस में n कॉमन अंदर ही अंदर बचा m की घात 1/3, ठीक है, इंटू में n की घात 2 का, मैं गलती कर गया, n की घात 2 का घात 1/3 बराबर कितना -1, सही है क्या, ये आ गया या उल्टा आ गया, तो आंसर कितना होगा 1, तो आंसर वैल्यू, बात समझ में आई, फाइट है फाइट, तगड़ी वाली फटाफट वाली, अरे वाह बहुत बढ़िया। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं, रिडक्शन फार्मूला, ठीक है, आज रिडक्शन फार्मूला, इस पे दिमाग लगाएंगे हम लोग, ठीक है, किसी का टाइम हो गया, हाँ रिडक्शन फार्मूला, अरे साइन थीटा कॉस थीटा के बाद में और कोई ऑप्शन नहीं बचता, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और बहुत जरूरत हो तो क्वेश्चन को देख लो, टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा तो नहीं है, अगर है तो उनके त्रिकोणमितीय अनुपात में खेलें, कोई सिंपल तरीका नहीं। हमें रिडक्शन फार्मूला, अभी रिडक्शन फार्मूला आपको लगभग आते हैं, ठीक है, फिर भी एक बार के लिए दोबारा से सारी बात दोबारा याद दिला देता हूं। रिडक्शन फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के किनारे किनारे खेलते हैं। कैसे खेलते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूं, इस लाइन पर हम लोग ये मान के चलते हैं नो चेंज लाइन है, ये नो चेंज, ठीक है भाई, और ये वाली जो रेखा है ये अपने आप में चेंज लाइन कहलाती है, चेंज, ठीक है, चेंज
वाली लाइन है ना भाई। अब जरा एक और चीज भी देखिएगा, अगर आपको ये वाली बात समझ में आ रही है तो नो चेंज वाली लाइन कैसे काम करती है वो सुनना। इस जगह पर सबको पता है इट इज 0, ये अपने आप में है पाई बटा 2, ये है 3 पाई बटा 2, पाई 2 पाई बटा 2 कह दूं, दोबारा सुन लें, 2 पाई बटा 2 माने पाई, ये है 3 पाई बटा 2 पक्का। अच्छा ये है 4 पाई बटा 2, 4 पाई बटा 2 बोले तो अगला होगा 5 पाई बटा 2, श्योर है 5 पाई बटा 2, अगला 6 पाई बटा 2 बोले तो 3 पाई, अगला होगा 7 पाई बटा 2। अब देखिए इसमें इस क्रम से घबराए नहीं, 7 पाई बटा 2, अगला 8 पाई बटा 2 माने बोले तो 4 पाई, अगला 9 पाई बटा 2, राइट है भाई, इट इज 10 पाई बटा 2 बोले तो 5 पाई, इट इज 11 पाई बटा 2 है ना, और ये लास्ट वाला 12 पाई बटा 2 बोले तो 6 पाई। अब देखिए मैं जो क्रम आपके दिमाग में भरना चाहता था वो मैंने भर दिया। उम्मीद है आपको यहां पर सारे के सारे सम पाई माने 2n पाई आते दिख गए, राइट है भाई, सम पाई। और इधर की तरफ आपको सारे विषम पाई आते दिख रहे होंगे, है कि नहीं, तो मैं इसको 2n माइनस 1 पाई कह दूं, है ना भाई। अब जरा और एक और बात सुनना, धीरे 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 आपको एक एक चीज स्ट्राइक करूंगा, ठीक है। +1 भी कह सकते हैं, +1 ही ज्यादा बेहतर है, उधर उस पर दिमाग लगाओ। आप में सभी को यहां पर विषम पाई बटा 2 दिख रहा होगा, यहां पर भी, लेकिन अगर दोनों ही विषम है तो दोनों को 2n माइनस 1 तो कह नहीं सकता, क्योंकि 2n माइनस 1 से ये भी नहीं आ रहा और वो भी नहीं आ रहा। हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, एक छोटी सी और रणनीति का प्रयोग करते हैं, हम 4 का भाग लगाते हैं, 4 का भाग किसी भी अंक में लगा लें, 9, 5, 1 किसी में भी लगा लें, या इसके बाद वाले में लगा लें। 4 का भाग लगाने के बाद कितना शेषफल होता है, पक्का 9 में 4 का भाग लगाए, 2 बार गया, 1 बचा कि नहीं बचा। अगर भाई देवे 4 का भाग लगाने पे 1 बचेगा तो हम इसे 4n + 1 पाई बटा 2 बोलेंगे। क्या आपको बात पकड़ में आई? अगर भाई देवे 4 का भाग लगाने पर 1 बचेगा तो 4n + 1 पाई बटा 2 बोलेंगे। इधर की तरफ अगर आप गौर से देखें तो चाहे 7 हो चाहे 11 हो, 4 का भाग लगाने पर कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, 3 नहीं, अरे मुश्किल हो गई, मैं समझ गया, है कि नहीं, लो लटके, है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी मैं इस कीचड़ में उतर। देखो बेटा ऐसा है कि 4 का भाग लगाने पे 7 में 4 का भाग लगाते, 1 बार गया, 4 गया, बच्चा कितना, 7 में 4 गया 3, तो 4 का भाग लगाने पर 3 शेषफल। अगर 4 का भाग लगाने पर 3 शेषफल आ गया तो ये हो गया 4n + 3 पाई बटा 2। आई बात? बस आप तो बता दिया करो, मेरे को तो क्या करना है, पैंट ऊंची करके कीचड़ में उतरना है, लास्ट में यही करना है कि नहीं। हाँ ये मेरे को पता है, उतरना ही पड़ेगा। मैंने जैसे पूछा 7 में भाग लगाने में 4 का, अरे यार ये क्या कर रहा है कि नहीं। तो 4n + 3 पाई बटा 2। अब ये भी बात सुनना, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि पाई बटा 2 वाली लाइन पे चेंज है और अधिकतर क्वेश्चन इधर ही क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप में सभी ने ये भी सुना होगा कि साइन में -θ जाए, कॉस में -θ जाए, ठीक है ना, टेन में -θ जाए, कॉट में -θ जाए, ठीक है ना, और सेक में -θ जाए और कॉसेक में -θ जाए, कौन कौन बचेंगे, कॉस और सेक, सिर्फ 2 ही जने ऐसे हैं जो बच जाएंगे। कारण क्या है, बहुत सिंपल सा कारण है, -θ होते हैं आप पीछे आ जाओगे, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में किसकी सरकार है, कॉस और सेक की, इसलिए वो दोनों पॉजिटिव रख लेते हैं, बाकी सब नेगेटिव में आ जाते हैं। ये बात आपके दिमाग में उतर गई, हाँ या ना। तो पहली चीज तो मेरे को बिना बताए आपने ये बता दिया कि आपको ASTC आता है कि नहीं। देखो अब आपने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दी, लाइट जाती है आपका दिमाग चल जाता है, ठीक है ना, सेक थीटा है कि नहीं, पंखे बंद हुए, नींद खुल गई, 1 मिनट में कहूं है। अच्छा ASTC, अब पॉइंट पे आता हूं वापस, ये नो चेंज और चेंज क्या वो बताता हूं। नो चेंज और चेंज का मतलब ये है भैया कि देखो ये एक्चुअल में आना चाहिए, ये मैंने कईयों को देखा है, कईयों की ट्रिग्नोमेट्री बिगड़नी होती है ना, वो इसी जगह से बिगड़नी चालू होती है, ठीक है ना, उसको यही नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता। वो जरा सी जो 7-8 मिनट की मेहनत है ना, उसके कारण वो भले 2 साल तक लटकता रहेगा, लेकिन वो 7-8 मिनट की मेहनत से बचता है हमेशा, ठीक है ना। मान लीजिए किसी ने मेरे को दे दिया sin 31 पाई बटा 2 -θ, सपोज कीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया, ये तो क्वेश्चन होते हैं, ये रिडक्शन फार्मूले कहलाते हैं। अब आपको बताना चाहिए पहली बात, 31 पाई बटा 2 में मेरे को 31 दिखते ही, पाई बटा 2 दिखा, 31 दिखते मैं 4 का भाग लगाऊंगा, 4 का भाग लगाते ही 7 चौक 28, 7 बार गया 28 और 31 में 3 का अंतर, माने ये 4n + 3 का केस हो गया, माने यहां पाया गया 31 पाई बटा 2, 31 पाई बटा 2 यहां पाएगा तो -θ करने पर मेरे को थीटा पीछे जाना है, पीछे जाते ही क्वाड्रेंट थर्ड लग गया। तो पहली बात तो मैं इसको देखते समझ गया, पार्टी थर्ड क्वाड्रेंट की है। और दूसरी बात 31 पाई बटा 2 माने इस रेखा पे पाए गए ये लोग, 31 पाई बटा 2 माने चेंज की लाइन पे, तो साइन थीटा चेंज होकर के कॉस थीटा बना देगा सीधा,
और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पिटते हैं, तो इसलिए माइनस आ गया। बात समझ में आई? अच्छा मान लीजिए कल को क्वेश्चन में किसी ने दे रखा होता कॉस, ठीक है, यहां दे रखा होता 61 नहीं, क्वेश्चन में दे रखा होता 64 पाई बटा 2 माइनस थीटा या प्लस थीटा कर लेते हैं। तो कई बच्चे ढूंढते रहते हैं 64 में 4 का भाग लगाने पे, अरे भाई 64 में 4 का बाद में लगाना, पहले उड़ा दे। हाँ या 32, सॉरी है ना 32। अब ये 32 पाई किधर मिलेगा, इधर या उधर या ऊपर या नीचे, इधर। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कौन किधर मिलेगा, 4 ही तो जने। 32 पाई यहां मिलेगा सम पाई पे, सम पाई वाली रेखा पे चेंज या नो चेंज, नो चेंज। तो पहली बात तो कॉस का कॉस थीटा रहेगा। रही बात प्लस माइनस की, उस पर निर्धारण करते हैं। 32 पाई माने यहां खड़े हो, प्लस थीटा करते ही कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, तो प्लस में उत्तर उतरेगा। क्या आपको ये बात समझ में आती है? इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर भी कई बच्चे होते हैं सर आपने साइन कोस करा दिया, सेक कोसेक करेंगे, ले भाई सेक कोसेक भी देख लेते हैं, सेक में भी एक आधी देख लेते हैं। कल को मान लो थीटा माइनस 51 पाई लिखा होता, तो पहला काम है माइनस कॉमन लेता हूं अंदर से, और मेरे को पता है सेक को माइनस का असर होता ही नहीं है। तो पहली बात तो मेरे लिए क्या बन गया, सेक 51 पाई माइनस थीटा। 51 पाई कहां मिलेगा साहब, ऊपर या नीचे, अरे इधर विषम पाई पे, हाथों हाथ निर्णय करने। 51 पाई यहां मिला और 51 पाई माइनस थीटा है, माने यहां खड़े हो गए, थीटा पीछे जाओ, कौन सा क्वाड्रेंट लग गया, सेकंड। अगर सेकंड क्वाड्रेंट लग गया तो आप जिस रेखा पे खड़े थे उस रेखा पे नो चेंज, इसलिए सेक थीटा का सेक थीटा। और क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी गवर्नमेंट है, साइन की, तो साइन और कोसेक बचते हैं, बाकी सबको माइनस देना पड़ता है। यहां तक की कहानी पकड़ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? आ रही है। पहले आप यहां तक फटाफट कॉपी करो। हाँ भाई 3 इंटू में क्वेश्चन में दे रखा है, जरा जल्दी समझना। साइन की घात 4 ब्रैकेट में दे रखा है 3 पाई बटा 2 माइनस अल्फा, सही है भाई। साइन की पावर 4 और 3 पाई प्लस अल्फा, राइट है। मैं आप में से कईयों को बहुत संवेदनशील डायलॉग दे सकता था, लेकिन है कि नहीं, दूंगा नहीं मैं, जानबूझ के मैं कैसे भी करके कंट्रोल करके खड़ा हूं। मैं 5/2 प्लस ए अल्फा प्लस में दे रखा है साइन की पावर 6, यहां पे दे रखा है 5 पाई प्लस अल्फा, ठीक है, बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब देखो साहब एक ही क्वेश्चन में आप में से कई लोगों को पुराना नया सब दिमाग में आ जाएगा, है ना। शीट का लेने का फायदा क्या है ना, शीट में आपको ये क्वेश्चन दोबारा से करते समय पता भी नहीं चलेगा ये पढ़ने कर रखा है कि नहीं, और आप सोचोगे वही नहीं मेरे से वापिस। हाँ भाई पहली बात, आप में से कितने लोगों को पता है कि 3 पाई बटा 2 में 4 का भाग लगेगा 0 बार, 3 बचा, हाँ या ना। कहां पाएगा, ऊपर या नीचे, नीचे। इस रेखा पे पाएगा चेंज या नो चेंज, चेंज होते ही ये क्या बन गया साहब, कॉस की पावर 4, अंदर प्लस माइनस का फर्क ही नहीं पड़ता। बस अच्छा लगा ना आपको, देखो मेरे को अच्छा लगा ये बताते हो वापिस। अरे बेटा कॉस में माइनस कॉस अल्फा की पावर 4 हो या कॉस की पावर अल्फा की पावर 4 हो, दोनों में पॉजिटिव आएगा यार, तो अंदर प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहा हूं मैं, है कि नहीं। तो सीधे सीधे लिख दो कॉस की पावर 4 अल्फा। अच्छा इधर दिमाग लगाओ, 3 पाई किधर मिलेगा, इधर। अधिकतर बच्चों का 3 बच्चों का हाथ उधर गया है कि नहीं, तो उधर मिलेगा 3 पाई। अगर इधर मिलेगा तो माने इस रेखा में मिलेगा, इस रेखा पे चेंज या नो चेंज, नो चेंज माने ये साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन अल्फा की पावर 4, तो पावर 4 के कारण प्लस माइनस का फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन की पावर 4 अल्फा और बाहर गुणा में 3। अच्छा जल्दी से दौड़ के माइनस में 2 इसमें घुस जाते हैं। चलो पाई बटा 2 कहां मिलेगा, ऊपर या नीचे, पाई बटा 2 ऊपर। इस रेखा में मिलेगा चेंज या नो चेंज, तो साइन का बन जाएगा कॉस, और पावर 6 सम घात है, तो वापिस से कॉस की पावर 6 अल्फा कर दो, और प्लस में 5 पाई किधर मिलेगा जल्दी बताओ, इधर, इधर, ऊपर, नीचे, इधर, इधर मिलेगा माने इस रेखा पे मिलेगा, चेंज या नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज होने की वजह से ये कितना बन गया, साइन की पावर 6 अल्फा, सही है। अच्छा अब आप में से कितने लोगों को याद है इसका फार्मूला था 1 माइनस 2, तो मैं यहां पे लिखता हूं 3 माइनस 6 कितना, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट है भाई। माइनस में 2 इंटू में, यहां पे दिमाग लगाओ जरा, इसका फार्मूला था 1 माइनस 3, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 माइनस 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 6 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या कहते हो, ये और ये कटा कि नहीं कटा, उत्तर 1, सही है।